लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने वैक्यूल पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, पायरोक्सिसोम, लाइसोसोम। तो यानी कि हमने माइक्रोबॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था पेरोक्सिसोम का क्या काम था। पेरोक्सिसोम का फंक्शन क्या था? पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन, स्पेशली इन H2O2। एग्जैक्टली। पेरोक्सिसोम जो कि एनिमल और प्लांट में पाया जाने वाला ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। और इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर किसी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट होता है। तो इसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरोक्सिसोम का इसमें काम होता है। इसके अलावा अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो वो पेरोक्सिसोम का काम था। उसके अलावा हमने देखा था इसमें कौन से 3 एंजाइम्स थे। पेरोक्सिसोम में 3 एंजाइम्स हमने पढ़े थे मेन। पेरोक्सीडेज, कैटालेज और मैम ये ग्लाइकोलाइसिस एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है? ये ग्लाइकोलिक एसिड होगा, ग्लाइकोलिक होना चाहिए था, बट आई कंफर्म दैट, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीडेज। हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, तो ये 3 एंजाइम्स थे, पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अब इसमें हमने पढ़ा था कि पेरोक्सीडेज जो होता है वो पेरोक्सिसोम में होता है। उसके बाद हमने जो ऑर्गेनल पढ़ा था वो था ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम का मेन काम क्या था? यस मैम, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू, नहीं, कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू ग्लूकोज। एग्जैक्टली। ग्लाइऑक्सिसोम जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और यंग प्लांट्स में, स्पेशली सीड में आपको ग्लाइऑक्सिसोम मिलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड यानी कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाना ग्लूकोज में। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 एंजाइम्स होते हैं, वही 2 एंजाइम्स हैं जो कि पेरोक्सिसोम में थे। वहाँ पर सिर्फ पेरोक्सीडेज एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। यहाँ पे अच्छा ग्लाइकोलिक ही होगा ये। उसके बाद हमने वैक्यूल देखा था। वैक्यूल में प्लांट में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसकी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? एग्जैक्टली, तो इसका मेम्ब्रेन को टोनोब्लास्ट कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको सेल सैप कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था इसका फंक्शंस क्या थे। ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज करवाना, एक्सक्रीशन भी इसका फंक्शन था। एंड अमीबा वगैरह के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन करवाने में हेल्प करवाता है। अच्छा, उसके बाद आपने पूछा था कि क्या अमीबा के अंदर मूवमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का? तो मैंने कहा था कि मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा अमीबा के अंदर इसके फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया की वजह से होती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की वजह से सेल की थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल सेल, उसे क्या कहते हैं? साइक्लोसिस, याद है? साइक्लोसिस, जिसका दूसरा नाम क्या था? इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, इसे अमेबॉइड मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वर्ड की हेल्प से ये मूवमेंट थोड़ी सी होती है, लेकिन मेनली जो हमारे पास सूडोपोडिया की मूवमेंट से ही अमीबा मूव करता है, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्कस किया था। हमने 2, 3 और 4 ऑर्गेनल्स का
पढ़े थे, माइक्रोपोलीज जो पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जस्ट जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज? प्लास्टिड्स पढ़ेंगे और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। इसको देख लेते हैं जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज powerhouse of a cell and known as the battery of the cell. एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी करेंसी कौन सी होती है हमारी बॉडी की? ATP. एटीपी। ये प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। इसकी मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसका काम सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी करवाना। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज टूटता है और एटीपी बनता है। इसके 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? Cytoplasm में. गुड। क्रेब्स साइकिल? Krebs cycle, the inner membrane. क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है, यानी कि Krebs cycle. मैट्रिक्स ऑफ, Matrices में. ठीक है। और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको क्रिस्टा कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक चेन चलती है जिसको ईटीसी कहते हैं, यानी कि 3rd स्टेप, ठीक है। Yes. अच्छा, उसके बाद हमने देखा था इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फुली परमेबल होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सेलेक्टिव होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं जिसको क्रिस्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, हमने देखा था 2024 एमिट के अंदर। उसके बाद एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है। इसके पास अपने राइबोसोम होते हैं जिनकी साइज क्या होती है? 70s. जो कि प्रोकैरियोटिक साइज होती है 70s। ये बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। इसके पास अपना डीएनए होता है। कितना % ऑफ द डीएनए, सेल्यूलर डीएनए, इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? 1%. 1%, 1%. ठीक है, गुड। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि अगर आप सेल्यूलर डीएनए, पूरा जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा है वो कौन सा डीएनए होता है? Linear. लीनियर, परफेक्ट। उसके मैम, बाद इसको helix भी कहते हैं ना? Helix like. यस, हमारा जो डीएनए होता है, जो इस ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, Linear उसको कहते हैं. Lin- ठीक है। इसको ही आप लीनियर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बल्कि ये वाला जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये एक मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि प्रेजेंट किया था सबसे पहले किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रेजेंटेड बाय वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद आई थिंक वी आर डन। आज हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। एनी आइडिया? So plant है. सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। Plastic. आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लास्टिड में भी सबसे, अब मैंने आपको कहा था कि प्लास्टिड में हमारे पास 3 तरीके के प्लास्टिड प्लांट में होते हैं। कौन कौन से? Chloroplast. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. गुड, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplast green के लिए और chromoplast except green और leucoplast नहीं आता. ठीक है, चलें, वेरी गुड। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। और देखिए हर पिगमेंट का अपना नाम है, ठीक है। पिगमेंट कोई भी चीज़ जो कि कलर दे वो पिगमेंट है, सही है। तो जो ग्रीन कलर देता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और ग्रीन पिगमेंट को का नाम क्या है? Chloroplast. Green pigment का नाम. ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है? क्लोरोफिल, Chlorophyll. ठीक है।
और एक्सेप्ट ग्रीन हमारे पास जितने भी पिगमेंट्स होंगे प्लांट के अंदर, आपको देखा होगा आपने, फ्लावर्स के कलर्स हो गए, लीफ का कलर, तो चलो लीफ का कलर ग्रीन है, जितना भी ग्रीन कलर है वो सारा का सारा क्लोरोफिल की वजह से। आपने देखा होगा कोई फ्रूट अगर रॉ होता है, कच्चा होता है, तो उसका कलर भी ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के एप्पल्स, ग्रीन कलर के बनानास, तो उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो भी क्लोरोफिल है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन जो पिगमेंट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, yes ma'am. ठीक है। फ्लावर्स का कलर, फ्रूट्स का लीव्स कलर, पुराने हो जाते हैं, लीफ क्या हो जाता है? लीव्स ओल्ड हो जाती है, हाँ येलो हो जाते हैं, ग्रीन। बिल्कुल। होता क्या है हमारे पास, जब लीफ पुराना हो जाता है, जब आपने देखा होगा फॉल के अंदर यानी कि ऑटम सीजन के अंदर, खिज़ा के अंदर ऐसा होता है कि जो ग्रीन कलर के पत्ते हैं वो आपके पास हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज येलोइश कलर हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट होता है दूसरे पिगमेंट में, ठीक है, सही है। तो ये क्लोरोफिल कन्वर्ट हो सकता है दूसरे पिगमेंट के अंदर। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रीन कलर का एप्पल है जो कि रॉ है, लेकिन आपने देखा होगा जब वो पक जाता है तो वो येलो या फिर रेड कलर में आ जाता है, राइट। तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि क्लोरोफिल कन्वर्ट हो रहा होता है दूसरे कलर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास समझ लीजिए येलो, रेड, पिंक, ये सारे मेन पिगमेंट्स होते हैं, वाइट, और हर एक इसमें हमारे पास इसमें आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, ज़ेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स के नाम है, केराटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, केराटिनॉइड, ठीक है। अब हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कोई भी कलर नहीं रखता। हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। आपने देखा होगा हम जब ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स में हमारे पास कितने तरीके के सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स नहीं होता। इनका कलर क्या, देखो ल्यूको का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाह रही थी। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, वाइट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं होता, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज करवाना। किसकी स्टोरेज? प्रोटीन की स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज, लिपिड की स्टोरेज, ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। मैं यहाँ पे आपको बता रही थी आरबीसी का, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। आई एम सॉरी, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं बोलेंगे। आरबीसी का थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? अब डब्ल्यूबीसी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है, यानी कि इनका कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, या फिर वाइट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी वर्ड आप यूज़ करते हैं कौन सा? ल्यूको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ल्यूकोसाइट्स। ओके, आई होप यू कैन हियर मी। तो हमने अभी तक मैंने ये कहा था कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स, इनके पास कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, यहाँ पे इनका कलर वाइट होता है, तो इनको ल्यूको, यहाँ पे भी वर्ड ल्यूको इस्तेमाल हो रहा है, साइट यानी कि सेल, तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है?
इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रो यानी कि रेड। ESR क्या होता है? क्या? ESR, erythrocyte segmentation rate. ESR, I'm not sure about that. या फिर ओके, आई एम राइटिंग इट डाउन एंड आई लेट यू नो। ठीक है, ESR यही है। Yes, ma'am. ओके, Erythrocyte segmentation rate. I don't know about this, I haven't heard this before, लेकिन I'll read about it and मैं आपको बता दूंगी ये क्या होता है। सही है, तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक ब्लास्टेड है, लेकिन ऐसे जस्ट क्योंकि ल्यूको वर्ड आ गया तो मुझे बताना था कि ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है। तो यहाँ पे चले हम लोग, क्योंकि बात कर ही ली है हमने ब्लड सेल्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ब्लड सेल्स में इनके फंक्शंस क्या होते हैं। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन होता है, या आरबीसी सेल्स कुछ इस तरीके के होता है। ठीक है, ऐसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है आरबीसी के पास। आपको पता है आरबीसी सेल्स ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, और आरबीसी उनमें से एक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। WBCs के पास होता है? यस, डब्ल्यूबीसी के पास भी न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्यों नहीं होता न्यूक्लियस। क्यों नहीं होता? पहले हम लोग इसके फंक्शन की बात करते थे कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, Yes. है ना। लंग्स, हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो लंग्स से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन कैसे जाती है? ठीक है, हमारे लिम्स के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन कैसे जा रही है? आरबीसी कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को। और आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। सही है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन काउंट कितना है तुम्हारा। किसी का बहुत कम होता है तो फिर उसको ब्लड चढ़ता है, HB. HP। सही है, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है जब ऑक्सीजनेट होता है। ठीक है, यही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा आरबीसी में उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। अगर तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता तो जगह कम हो जाती हीमोग्लोबिन को कैरी करने की, हीमोग्लोबिन को रखने की आरबीसी में। तो ये आरबीसी क्या करता है, जब मेच्योर होता है, मेच्योर्ड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो जब आरबीसी मेच्योर होता है तो ये हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करता है, न्यूक्लियस को रिमूव करवा देता है। ठीक है, तो ताकि हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बने, तो इस वजह से न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. उसके बाद अगर हम बात करें जल्दी से डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? Carries oxygen. नहीं, ऑक्सीजन कैरी करना सिर्फ आरबीसी का फंक्शन होता है। इसका फंक्शन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। Ma'am, मैंने आप RBCs को पूछा. अच्छा, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड है। रही बात प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? Thickness of blood. नो, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करवाना, ब्लड क्लॉटिंग। सही है, उसके बाद दोबारा से टॉपिक What over thick ही हुआ. देखिए, थिकनिंग ऑफ ब्लड फिर अलग चीज़ हो जाती है, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे पास
दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड थिकनेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का मेन काम ब्लड क्लॉटिंग होता है। और ये ब्लड क्लॉट कब करवाता है? जब हमारे पास फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, तो वहाँ से ताकि ब्लड ज़ाया ना हो, ज़्यादा ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पे एक नेटवर्क बनाते हैं। इसका पूरा एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग साइकिल। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो इसको हम थिकनिंग नहीं कह सकते, वो एक सही वर्ड नहीं होगा इस्तेमाल करने के लिए प्लेटलेट्स के लिए। ठीक है, मेन इसका जो पर्पस होता है, मेन काम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग होता है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने अभी तक प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इतनी कोई मुश्किल बात हमने कोई नहीं की कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अदर देन ग्रीन जितना भी पिगमेंट होगा। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोरेज करवाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और लिपिड की स्टोरेज करवाना हमारे पास काम होता है किसका? एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। इसको पिगमेंटेड ऑर्गेनल हम बोल सकते हैं क्योंकि पिगमेंट होता है भाई, पिगमेंटेड ऑर्गेनल हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एल्गा में भी होता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है क्या वो प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होगा? नहीं, क्यों? ऐसा तो नहीं है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होता बैक्टीरिया में? क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो इसके पीछे तो ये रीज़न है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट चाहे ना हो, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ज़रूर होता है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होता है ना। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो, उनके पास क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। आपको क्लोरोफिल नहीं तो आपको पिगमेंट तो चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो बैक्टीरिया के पास, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है। हमारे अंदर कोई ग्रीन कलर होता है? आप खुद सोचें। नहीं, हमारे अंदर ना तो, देखें मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो हम तो एनिमल में आते हैं। तो किसी भी एनिमल के अंदर ना तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ना तो क्रोमोप्लास्ट होगा, ना तो ल्यूकोप्लास्ट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे अंदर जो ये पिगमेंट है, हमारे अंदर जो ब्लैक पिगमेंट है, या फिर जो लोगों की स्किन कलर का जो पिगमेंट होता है, किसी की स्किन वाइट है, किसी की स्किन आमंड कलर की है, या फिर डार्क स्किन है, तो वो भी तो पिगमेंट है, राइट? तो वो पिगमेंट क्या है? देखिए, वो पिगमेंट तो ज़रूर है, लेकिन वो पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, या फिर क्रोमोप्लास्ट का कोई पिगमेंट नहीं है। वो पिगमेंट का नाम होता है मेलेनिन। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है, वो होता है मेलेनिन। किसी किसी बॉडी पार्ट में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर तो मेलेनिन ज़्यादा होगा तो ये आपको ब्लैक कलर देगा। अगर मेलेनिन कम होगा तो फिर लाइटर शेड्स आएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा मेलेनिन उतनी ही
उतना ही डार्कर कलर, उतना ब्लैक कलर, ठीक है। तो किसी की स्किन अगर डार्क होती है यानी कि उनकी बॉडी, उनकी स्किन में, उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास 90% जेनेटिक्स का काम होता है, ठीक है। और बल्कि उससे भी ज़्यादा 95% जेनेटिक्स प्ले करते हैं इसमें रोल। और अगर हम बात फॉर एग्जांपल हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अगर आप बात करें एशियंस की, तो बहुत ही मॉडरेट सा कलर है, ना ही ज़्यादा डार्क ना ही ज़्यादा लाइट शेड है, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स वेरी भी करता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन, तो उसमें वो कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिकली कहने का मकसद ये कि मेलानिन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में डिसाइड कौन करता है, वो आपके पास 95% जेनेटिक्स का काम होता है। जैसा कलर आपको आपके एंसेस्टर्स में देखने को मिलता है, ना सिर्फ स्किन कलर, आपकी आंखों में जो लेंस कलर होता है, आई कलर जो होता है, ठीक है, उसमें भी जो पिगमेंट है ना, वो मेलानिन का काम होता है। आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें ब्राउन शेड होता है, किसी का थोड़ा सा येलो शेड है, तो ये डिफरेंट जो कलर्स हैं वो मेलानिन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर तो 95% फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जेनेटिक्स प्ले रोल, जेनेटिक्स काम करते हैं इस पर, तो 5% फिर हमारे पास क्या होता है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप धूप में ज़्यादा होंगे तो येस, मेलानिन की क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, और आपका शेड जो है वो, आपने देखा होगा सन बर्न हो जाता है, लोगों को स्किन टैन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेलानिन की क्वांटिटी इन्हेंस होती है जब आप सनलाइट में होते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। तो हमारी हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है, उसका स्ट्रक्चर, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। देखिए हमारे पास डबल मेम्ब्रेन मोनो ऑर्गेनल है, तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन मोनो ऑर्गेनल हो गया। जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, राइट। वैक्यूल के अंदर क्या था, वैक्यूल में क्या था, वैक्यूल का जो मैट्रिक्स था, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड पार्ट था, उसका जो साइटोप्लाज्म था, उसे हम लोग सेल सैप कहते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका जो लिक्विड पार्ट होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रोमेटा बिल्कुल ये अलग चीज़ है, स्ट्रोमेटा इज़ वेरी डिफरेंट, ये स्ट्रोमा है। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमेटा, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रोमेटा हमारे पास लीफ के ऊपर इस तरीके से पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस अंदर बाहर होती हैं, ठीक है, स्ट्रोमेटा से। हाँ, लेकिन स्ट्रोमा फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसको स्ट्रोमा कहता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से कुछ सैक लाइक जैसे बोरियां पड़ी हुई एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, या आप कह सकते हैं ये कॉइन लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे बुक्स हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उसको पाइल कहते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो कॉइन्स हैं उसके पाइल्स बने हुए हैं। इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ठीक है। और ये हमारे पास जो पाइल बना है इस पूरे को हम कहेंगे ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम। अगर ज़्यादा होंगे इन दोनों को मिलाकर आप बोल रहे हो तो ग्रेना हो जाएगा,
ठीक है, ग्रैनम का प्लूरल ग्रैना होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, एक 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 ग्रैनम के अंदर कितने तकरीबन थैलेकॉइड होता है, यहाँ पे मैंने तो ऐसे 2 4 5 बना दिए, लेकिन 20 से 25 थैलेकॉइड होते हैं एक ग्रैनम में। ठीक हो गया। तो मैम ग्रैनम कितने होते हैं? ग्रैनम हमारे पास वो डिपेंड करता है, उसका नंबर आपको याद नहीं करना, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए एक ग्रैनम में कितने थैलेकॉइड होते हैं, 20 से 25। ठीक है, ग्रैनम कितने होता है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, उसकी क्वांटिटी वेरी करती है। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे 25 नहीं 50 आएगा, यहाँ पे 50 बल्कि। ठीक है, 20 to 50 थैलेकॉइड्स होते हैं एक ग्रैनम में। और देखिए कुछ हमारे पास इस तरीके से लार्ज थैलेकॉइड होता है, और कुछ क्या होता है, स्मॉल थैलेकॉइड। तो हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज कॉल्ड एज the matrix of chloroplast is called as स्ट्रोमा। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम थैलेकॉइड कहते हैं। इसका जो पाइल आपको दिख रहा है इसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं। तो एक ग्रैनम में कितने थैलेकॉइड्स होते हैं? 20 to 50। चलें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका? क्लोरोप्लास्ट का। लेकिन मुझे क्लोरोफिल कहाँ है? हमने देखा था ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। मेरे ख्याल से क्लोरोफिल ही है। इसको हटा देते हैं। वो तो जस्ट मैंने ऐसे हाईलाइट करने के लिए ग्रीन हाइलाइटर यूज़ किया था, बट यहाँ पे अगर आप कोई भी इसको जस्ट हाईलाइट करने के लिए हमने किया था, नॉट कि आपको क्लोरोफिल की पोजीशन नहीं है वो। चलें, अब मुझे बताएं कि क्लोरोफिल कहाँ है। हमें तो क्लोरोफिल से काम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रोल प्ले करता है वो क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोप्लास्ट तो जस्ट क्लोरोफिल प्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको रहने की जगह देता है। क्लोरोप्लास्ट का और हमारे पास कोई काम नहीं होता, हमें तो क्लोरोफिल से काम है। हमारी जो काम की चीज़ है वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का है, मुझे आप व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, थैलेकॉइड में होता है। और थैलेकॉइड में भी कहाँ पे होता है? बट या आपका गैस बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड में। अब अगर मैं इस एक थैलेकॉइड को यहाँ पर जूम इन करके हम लोग देखें तो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपको पता है थैलेकॉइड की यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, थैलेकॉइड की भी मेम्ब्रेन होती है। नहीं नहीं नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसकी जस्ट सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये खाली जगह है, दिस इज हॉलो स्पेस, ये खाली जगह है। और जहाँ पे भी वर्ड हॉलो स्पेस आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप ल्यूमन बोल सकते हैं, ल्यूमन। तो ये थैलेकॉइड का ल्यूमन है। ये भी बड़ी काम की चीज़ है जहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। आपको अच्छा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस हमारे पास लीव्स में होता है। जितना भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, जहाँ जहाँ भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होता है? किसमें? कौन से ऑर्गेनल में? लीफ ऑर्गेनल है। स्टोमेटा भी ऑर्गेनल नहीं है। स्टोमेटा मैंने अभी कहा था कि स्टोमेटा हमारे पास वो होता है,
क्लोरोप्लास्ट में होगा, Yes, ma'am. ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर हम अभी भी हमने ये नहीं पता कि क्लोरोफिल कहाँ पे, तो देखो ये हमारे पास थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है जो कि वैकेंट स्पेस होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, या थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। Hello. और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, Chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पिगमेंट है जो कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। कौन सा पिगमेंट, ग्रीन कलर का। Chlorophyll. Chlorophyll. तो मैम chlorophyll बनता किस तरह है? क्लोरोफिल बनता कैसे है, देखिए जब हमारे पास क्लोरोफिल बनाना क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। Chloroplast. मैम ये कह सकते हैं मतलब कि फोटोसिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ये नहीं कह सकते, ये मतलब आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि फोटोसिंथेसिस की वजह से क्लोरोप्लास्ट बनता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी। देखिए क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस पे। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं बना रहा। कोई भी प्लांट को डिजीज़ हो गई है, कोई डिसऑर्डर हो गया, तो जिसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, या फिर जो बन रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मतलब क्लोरोप्लास्ट डिपेंडेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल भी नहीं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली, देखिए दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक फंक्शन आप बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, इससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, जबकि क्लोरोप्लास्ट तो आपके पास एक ऑर्गेनल है, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है, ये एक ऑर्गेनल है। हाँ, इस ऑर्गेनल की वजह से आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्लोरोफिल के बाकी सेम वही पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास कौन से राइबोसोम्स होंगे, 70s राइबोसोम्स होता है। ये क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करके डिवाइड करता है। कौन सा डीएनए होगा इसके पास, सर्कुलर डीएनए होता है खुद का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? ये देखें, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ, ये हमारे पास और बेहतर आपको समझ आएगा। ये देखें, ये हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिख रही है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है, ये देखें, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई क्लोरोप्लास्ट की। मुझे अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, तो हमने क्या किया, ये यहाँ से मेम्ब्रेन को हटा दिया। जब मेम्ब्रेन को रिमूव किया तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये सेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये इस एक को हम क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, और ये कौन सी है, अंदर वाली,
अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, उसका ऑपोजिट क्या इनर मेम्ब्रेन होगा? यस मैम। और फिर हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका क्लोरोप्लास्ट का, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। ठीक है, ये हमारे पास एक थैलेकॉइड है। इस थैलेकॉइड का जो ये पाइल है यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का इन्होंने बनाया हुआ है, इसको हम कहेंगे एक को ग्रेनम। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लेमिला। यस मैम। ये लेमिला क्या चीज़ है? देखें, जब हमारे पास ये जो ग्रेनम है, ये सारे के सारे ग्रेनम से क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये आपको दिख रहा है? यस मैम। ये सारे एक दूसरे से ये एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये जो टिश्यू है, ये आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास कहलाता है लेमिला। लेमिला हमारे पास कनेक्ट करता है एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से। द इंटरकनेक्शन बिटवीन ग्रेनम इज कॉल्ड लैमेला। हाँ, इसको लेमिला कहते हैं, इसको इंटरग्रेनम भी कह सकते हैं। इंटरग्रेनम, इंटर का मतलब एक दूसरे के दरमियान, यस मैम। ग्रेनम के दरमियान हमारे पास क्या होता है? लेममा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। हमने क्लोरोप्लास्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो प्लास्टिड होपफुली यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, राइट?